नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में। रेट एग्जाम की दृष्टि से देखें तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य व प्रस्तावना। तो मित्रों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। ऑप्शन है भारत, भारत तथा इंडिया, भारत तथा हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 व 15 नवंबर 1949। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तब संविधान में शामिल थे। ऑप्शन है 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व उपरोक्त सभी। तो मित्रों, सही उत्तर होगा ये सभी शामिल थे, ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 470 अनुच्छेद हैं व 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन है समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष व गणराज्य। मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणराज्य। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस विवाद में व्यक्त किया था। ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद 1973, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, बैरूबारी संघ मामला 1960 व विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बैरूबारी संघ मामला 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। ऑप्शन है रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, फ्रांस की क्रांति व अमेरिका की क्रांति। तो मित्रों, ये तीनों शब्द संबंधित है रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है।
अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, व हम भारत के लोक शब्दों से। तो मित्रों, प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन है प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व गणराज्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया। मित्रों, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है। ऑप्शन है BN राव, KM मुंशी, BR अम्बेडकर व सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 KM मुंशी ने। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य के रूप में माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, वह उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों, संविधान की उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य व इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वह भारत राज्यों का एक संघ है। सही उत्तर क्या होगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में
अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा व ब्रिटेन। तो मित्र यहाँ सही उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।